So friends, we will discuss the messages posted today on the group. महर्षि का एक छोटा सा कोट हमने आज पोस्ट किया. साइलेंस इज ट्रुथ, साइलेंस इज ब्लिस, साइलेंस इज पीस एंड हैंस साइलेंस इज द सेल्फ. महर्षि का कहना है कि साइलेंस ही तो सत्य है, साइलेंस ही जो है ब्लिस है, आनंद है, साइलेंस ही पीस है और इसलिए साइलेंस ही सेल्फ है, आत्मन है. तो आत्मन का या सेल्फ का दूसरा नाम साइलेंस है, मौन है. तो जो भी मौन से अलग है वो सेल्फ नहीं है, दैट इज नॉन सेल्फ. शब्द जो है, शब्द भी नॉन सेल्फ है. सेंसरी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो भी नॉन सेल्फ हैं, क्योंकि साइलेंस इज द अनदर नेम ऑफ सेल्फ. और इसके लिए कुछ हम रामकृष्ण का भी पढ़ेंगे कि रामकृष्ण ने भी क्या बोला है इसको, कि साइलेंस के लिए रामकृष्ण भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं कहीं पे. गॉस्पेल से थोड़ा सा पढ़ेंगे आज. तो कोई भी व्यक्ति जो कि जिसको रियलाइजेशन हो गया, वो केवल मौन में ही रहता है. और जिसको कुछ बोलना होता है तो वो बोलने के कारणवश अपनी ईगो को, अपनी अहम वृत्ति को कुछ मात्रा में जो है जीवंत रखता है. जैसे आदि शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, तभी भी उन्होंने अपने अहम वृत्ति को मेंटेन रखा, क्योंकि उनको जगह जगह जाकर के सत्संग करना था, सच चर्चा करनी थी. महर्षि तो बिल्कुल मौन में रहते थे. महर्षि से तो कोई कभी पूछता तभी वो बोलते थे. महर्षि की पद्धति ही साइलेंस की थी, और हर एक व्यक्ति जो वहां पे आता उनके पास, उसको भी माइंड को इन्वर्ट करके वो उसको साइलेंस में भेजने का प्रयास करते. आज का एक बड़ा ही अच्छा एक मैसेज है, क्वेश्चन आंसर है, जो महर्षि से हुआ, और जिसका हेडिंग था ज्ञानी का कोई संकल्प नहीं, लेकिन उसकी सन्निधि बहुत शक्तिशाली है. जो सेल्फ रियलाइज स्टेज होता है उसका कोई भी संकल्प नहीं होता. संकल्प मीन्स उसकी कोई डिजायर नहीं होती, इच्छा नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती कि आप वहां पे जाएं और उससे कुछ मांगे और वो कहे कि यस ऐसा हो जाए. वो संकल्प ही नहीं करता, क्योंकि संकल्प और विकल्प का मतलब है कि आप अभी मन के दायरे में. मन से यदि आप अमन हो गए, यदि आपने मन को ट्रांसेंड कर लिया, तो फिर संकल्प कहाँ बचा. तो कहते हैं ज्ञानी का कोई संकल्प नहीं होता. तो संकल्प का जो मतलब है इच्छा या इरादा उसको कहा जा सकता है, इंटेंशन. भगवान का कई अन्य गुरुओं के साथ और भी बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हुए हैं जिनका यही मत है कि ज्ञानियों का कोई संकल्प नहीं है. इस स्थिति में आत्मा शरीर को एक विशेष तरीके से व्यवहार करती है, और जो कुछ भी कहने की आवश्यकता होती है उसे कहती है, लेकिन इनमें से किसी भी शब्द या क्रिया में कोई व्यक्तिगत पसंद शामिल नहीं है. ज्ञानी का क्या होता है, ज्ञानी आत्मा में स्थित होता है, आत्मनिष्ठ होता है, और उसका शरीर, मन, वाणी कार्य करते हैं, और वो कार्य खुद ब खुद होता है. मुंह से भी कुछ बोलेगा तो उसमें उसका कोई भी संकल्प नहीं होता, उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती. वो स्वतः स्फुरित होता है, वो खुद ब खुद ही स्फूर्णा से होता है, उसके पीछे उसका कोई इरादा नहीं है. इस विषय पर नारायण अय्यर का एक बार भगवान के साथ सबसे अधिक प्रकाश में आदान प्रदान हुआ. एक ऐसा आदान प्रदान जिसने एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि दी कि एक ज्ञानी की शक्ति कैसे कार्य करती है. कहते हैं नारायण अय्यर थे एक डिवोटी. उन्होंने जो भगवान के साथ संवाद किया वो इतना उत्तम है, इतना उत्कृष्ट है कि उससे हम जान सकते हैं कि एक ज्ञानी
की दृष्टि कैसी होती है, उसमें संकल्प होता है कि नहीं होता, ये जानने का हमें मौका मिलेगा। तो वो अय्यर लिखते हैं, एक दिन जब मैं भगवान के बगल में बैठा था तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने उनसे निम्नलिखित प्रश्न किया, क्या ज्ञानी का संकल्प भक्तों की नियति को दूर करने में सक्षम नहीं है? कहते हैं वो भगवान के पास बैठे थे आश्रम में, और उनको अंदर से बहुत दुख हो रहा था। तो उन्होंने बड़े आतर भाव में ये बात पूछी भगवान से कि क्या आपका संकल्प, ज्ञानी का संकल्प, क्या उससे हमारे दुख दूर नहीं हो सकते? भगवान मुस्कुराए और कहा, भगवान ने क्या कहा, रमन महर्षि ने क्या कहा, वो जानने की उसकी बहुत महत्ता है। क्या ज्ञानी का कोई संकल्प नहीं है? संकल्प है। जीवन मुक्त मुक्त प्राणी के पास कोई संकल्प नहीं हो सकता, ये असंभव है। कहते हैं जो सेल्फ रियलाइज सेज है, जो जीवन मुक्त है, उसका कोई संकल्प रहता ही नहीं। जब संकल्प नहीं रहता तो वो आपके लिए क्या संकल्पित करेगा? आपको क्या तो ब्लेसिंग देगा, क्या आपके लिए बोलेगा? जैसे हम आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, खुश रहो, सदा सुखी रहो, चिरायु रहो, तो ये सब नहीं होता, ये सब उनका संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त के लिए ये संभव ही नहीं है। तो मैंने जारी रखा, नारायण अय्यर ने उस बात को जारी रखा। तो हम सभी का क्या भाग्य है जो आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पर कृपा करें और हमें बचाएं। क्या हम आपके सामने बैठने से या आपके पास आने से लाभान्वित या बचाए नहीं जाएंगे? उसको इस बात से बड़ी पीड़ा हुई, जब आप संकल्प नहीं कर सकते तो क्या आप हमें बचा सकते हैं? क्या आपकी कृपा हम पर होएगी? ये उसका दूसरा प्रश्न था। भगवान ने कृपा पूर्वक मेरी ओर रुख किया और कहा, एक व्यक्ति के बुरे कर्म कम हो जाएंगे। आप यहाँ आते हो, बैठते हो सन्निधि में, मेरी प्रेजेंस में, मेरी कंपनी में, जबकि वह एक ज्ञानी की उपस्थिति में होगा। किसी ज्ञानी की उपस्थिति में आप बैठोगे मात्र से तो आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। एक ज्ञानी के पास कोई संकल्प नहीं है, लेकिन उसकी सन्निधि है। उसकी सन्निधि मीन्स उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस में आप रह सकते हैं। उसकी उपस्थिति सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यदि आप किसी ज्ञानी की उपस्थिति में हैं, ज्ञानी की प्रेजेंस में है, तो उस प्रेजेंस में आपके ऊपर बड़ा ही अच्छा शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा। आपके बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपके संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे, आपकी चाह और आपकी जो वासनाएं हैं उस पर भी विराम लगेगा। आत्माओं को बचाने में, शांति देने में, यहाँ तक कि पकी आत्माओं को मुक्ति देने में भी ज्ञानी की सन्निधि काम करती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके द्वारा नहीं, उनकी उपस्थिति से अवशोषित होता है। जो भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसमें उसका संकल्प नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से उसका ग्रेस कंटिन्यूअसली फ्लो होता है और वो कार्य करता है। उनकी उपस्थिति आपको बचाती है, कर्म को दूर करती है और आपको वरदान देती है, जैसा भी मामला हो। लेकिन अनैच्छिक रूप से उसकी अनिच्छा रहती है। ज्ञानी का कोई संकल्प नहीं होता, बट जैसे वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठोगे तो आपको छाया मिलेगी। यदि फलदार वृक्ष है तो फलों की महक भी मिलेगी, लेकिन उसमें कोई वृक्ष की कोई इच्छा नहीं होती। वो तो वैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेस, फाउंटेन ऑफ लव। वो संकल्पित नहीं होता किसी को दे किसी को ना दे। लेकिन संकल्प द्वारा नहीं, जो उनमें मौजूद नहीं है। ज्ञानी के पास कोई संकल्प मौजूद नहीं होता।
केवल उसकी उपस्थिति मात्र से, उसकी सन्निधि के माध्यम से लोक कल्याण होता है, लोगों पर कृपा होती है, लोगों के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, लोगों का भाग्य बदल जाता है, लोगों की नियति बदल जाती है, लोगों को जो राइप हैं सोल्स वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि एक बार बस निगाह गई, एक बार नजर में आया, नजर में आने का मतलब भी है कि भगवान की सन्निधि में आए, भगवान की प्रेजेंस में कोई आया और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वो संकल्प नहीं है बट वैसा हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानी की संकल्प शक्ति नहीं होती, लेकिन ज्ञानी की सन्निधि से, ज्ञानी की उपस्थिति में रहने से खुद ब खुद किसी भी जिज्ञासु का, किसी भी साधक का रूपांतरण हो जाता है और वो जीवन मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और आपको किसी ज्ञानी की सन्निधि भी आपके किए गए न जाने कितने सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलती है, वो ऐसे ही नहीं मिलती। ज्ञानी, किसी सच्चे ज्ञानी को किसी सत्पुरुष की सन्निधि मिलना, वो कोटि कोटि जन्मों के अच्छे सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। एक अच्छा सत्पुरुष मिल जाए किसी को, एक अच्छा जिज्ञासु मिल जाए, एक अच्छा सज्जन मिल जाए, एक किसी की होली कंपनी मिल जाए, कोई एक सत्संग मिल जाए, सत्संग का एक लम्हा मिल जाए, तो वो भी जो है तभी संभव है। एक दूसरा मैसेज हमने और डाला था मेजर चैडविक का, लोग सादगी से संतुष्ट नहीं होंगे, वे जटिलता चाहते हैं। रमन महर्षि, ऐसा ही है, क्योंकि वे कुछ विस्तृत और आकर्षक और गूढ़ चीज चाहते हैं। कहते हैं कि सिंप्लिसिटी, सिंपल बात लोगों को समझ में नहीं आती, उनको जटिलता चाहिए, उनको कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। और इतने सारे धर्म अस्तित्व में आ गए हैं और उनमें से प्रत्येक इतना जटिल है, और प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक पंथ के अपने अनुयायी और विरोधी हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण ईसाई तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि उसे यह न बताया जाए कि ईश्वर दूर दूर के स्वर्ग में कहीं है, जहां हम बिना सहायता के प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मसीही उसे जानता था और केवल मसीही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। एक साधारण ईसाई को यह बताया गया है, एक तो ईश्वर दूर कहीं बैठा है और उसको यदि जानना है, उसके प्रति आपको उसका दर्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें ईसा मसीह चाहिए, उसके बिना नहीं होगा, ऐसा बताया। मसीही की आराधना करो और उद्धार पाओ। यदि सरल सत्य कहा जाए, यदि ये सरल बात कही जाए जो कि ईसा मसीह ने भी बाइबल में लिखी है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है, तो वो संतुष्ट नहीं होगा। और इस तरह के बयानों में जटिल और दूरगामी अर्थ पड़ेगा। इसको भी ऐसे इंटरप्रेट करेगा जटिलता से कि इसका मतलब क्या है। केवल परिपक्व मन ही सरल सत्य को उसके सभी नग्नता में समझ सकता है। ओनली ए मैच्योर माइंड, ओनली ए राइट सोल कैन एक्सेप्ट द ट्रूथ इन इट्स नेकेड फॉर्म, इन इट्स सिंप्लीफाइड वर्जन। अदरवाइज हम सब के सब लोग सिंपल चीजों को जटिल बनाने में लगे। जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं, जितने भी मास्टर्स हैं, सो कॉल्ड मास्टर्स हु आर रनिंग द काउंटर्स, they are creating all complications because either they have not understood the truth
Truth is always straight and simple. Therefore, they are confusing the people. और they know, यदि ये इतना सरल है और इस सरल बात को हमने बता दी, तो हमारा जो बहुत सारा, जो हमने एक पूरा प्रपंच रचा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फैक्ट ये है कि जो भी लोग प्रपंच के साथ ईश्वर की बात करते हैं, जटिलता के साथ करते हैं, मान लीजिए वो खुद भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि जो व्यक्ति अनुभूत हो जाएगा वो केवल सरलता में विश्वास करेगा, उसका जीवन भी सरल होगा और वो उसको ये ज्ञात हो जाएगा कि रियलाइजेशन इज द स्ट्रेट पाथ, रियलाइजेशन इज द डायरेक्ट पाथ एज महर्षि टीचर। उसमें कोई जटिलता नहीं, पुरुषार्थ करना है, प्रयास करने। तो ये बात इस मैसेज में महर्षि ने कही। एक होली कंपनी की बात मैं कहीं पे रामकृष्ण परमहंस के गोस्पेल को पढ़ रहा था, तो उसको जो है एक डिवोटी ने उनसे पूछा, हाउ सर मे वी फिक्स अवर माइंड्स ऑन गॉड, हम गॉड पे अपने माइंड को कैसे फिक्स करें। तो जो कल जप की भी बात आई थी कि जप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं, रिपीट गॉड्स नेम एंड सिंग हिज ग्लोरीज। ईश्वर का नाम उच्चारण करो, उसका यशगान करो, एंड कीप होली कंपनी, होली कंपनी रखो, सच्चे लोगों की कंपनी रखो, एंड नाउ एंड देन विजिट गॉड्स डिवोटीज एंड होली मैन। यदा कदा पवित्र लोगों को, ईश्वर के भक्तों को विजिट करो, उनसे मिलो। द माइंड कैन नॉट ड्वेल ऑन गॉड इफ इट इज इमर्स्ड डे एंड नाइट इन वर्ल्डलीनेस। यदि हमारा मन दिन रात संसारिकता में लगा है, तो ये ईश्वर पर फोकस नहीं हो सकता। इट इज मोस्ट नेसेसरी टू गो इनटू सॉलिट्यूड नाउ एंड देन एंड थिंक ऑफ गॉड। यदा कदा प्रत्येक सीगर को एकांतवास करना चाहिए और पूरा समय उस समय ईश्वर पे लगाना चाहिए, ईश्वर निष्ठा में लगाना चाहिए। टू फिक्स द माइंड ऑन गॉड इज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग अनलेस वन प्रैक्टिसेस मेडिटेशन इन सॉलिट्यूड। शुरू में ये मुश्किल होता है, तो आपको एकांत में भगवान पे अपने मन को लगाना पड़ेगा। When a tree is young, it should be fenced all around. जब पेड़ छोटा होता है, चारों तरफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग करते हैं, अदरवाइज इट मे बी डिस्ट्रॉयड बाई कैटल, नहीं तो वो पेड़ पशु उसको खा जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप सॉलिट्यूड में रहें और थोड़ा समय लगाएं ईश्वर निष्ठा पे। यू शुड ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल एंड अनरियल। अपने जीवन में क्या सत्य है, क्या असत है, सत असत का विवेक जाने, डिस्क्रिमिनेट करें। गॉड एलोन इज रियल, ईश्वर ही एक रियलिटी है। द एटर्नल सब्सटेंस, केवल एक वास्तविकता, ऑल एल्स इज अनरियल, बाकी सब अनरियल है। दैट इज इम्परमानेंट। अनरियल एंड इम्परमानेंट एक ही बात है। बाई डिस्क्रिमिनेटिंग दिस one should shake off impermanent objects from the mind. सत असत विवेक से जो भी हमारी पकड़ है विषयों में, विषय वस्तुओं में, उनको अनित्य जान करके छोड़ दो और सत पे आ जाओ। दिस इज व्हाट ही इज सजेस्टिंग। और इसके लिए जो ईगो का बात कह रहा हूं मैं, कह रहे थे कि शंकराचार्य रिटेन द ईगो ऑफ नॉलेज। आदि शंकराचार्य ने भी अपनी नॉलेज की ईगो को रिटेन किया इन ऑर्डर टू टीच अदर्स, ताकि दूसरों को वो शिक्षा दे सकें। आफ्टर द विजन ऑफ ब्रह्मन ए मैन बिकम साइलेंट। जिसको भी ब्रह्म ज्ञान हो गया
वो साइलेंट हो जाता है। जो आज हमने कोट पढ़ा रमन महर्षि का, साइलेंस इज द सेल्फ। ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मवेता को बिल्कुल साइलेंस में हो जाएगा वो। he reasons about it as long as he has not realized it। ब्रह्मन की चर्चा वो तब तक करता है जब तक उसे रियलाइजेशन नहीं हुआ ब्रह्मन का। इफ यू हीट बटर इन ए पैन, जब आप बटर को मेल्ट कराते हो एक किसी कढ़ाई में या पैन में, ऑन दी स्टोव, इट मेक्स ए सीजलिंग साउंड एज लॉन्ग एज द वाटर इट कंटेन्स हैज नॉट ड्राइड अप। बटर में जब तक पानी होता है तब तक वो आवाज करता है, और फिर जब बटर ही रह जाता है तो आवाज नहीं करता। बट व्हेन नो ट्रेस ऑफ वाटर इज लेफ्ट, द क्लैरिफाइड बटर मेक्स नो साउंड। वो कोई साउंड नहीं करता। इफ यू पुट एन अनकुक्ड केक ऑफ फ्लोर इन दैट बटर, इट सिजल्स अगेन। उसमें आपने अनकुक्ड आटा डाल दिया फिर से बटर में, फिर ये आवाज करेगा। बट आफ्टर द केक इज कुक्ड, ऑल साउंड स्टॉप्स। केक जब कुक हो गया फिर साउंड खत्म हो गई। जस्ट सो, इसी प्रकार से ए मैन एस्टेब्लिश्ड इन समाधि कम्स डाउन टू द रिलेटिव प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस इन ऑर्डर टू टीच अदर्स, एंड देन ही टॉक्स अबाउट गॉड। वो समाधि से बाहर इसलिए आता है रिलेटिव प्लेन पे कि उसको दूसरों को पढ़ाना है, दूसरों को शिक्षा देना है। जब वो ब्रह्मनिष्ठ होगा पूरा, तो वो पूरी साइलेंस में रहेगा। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये भी रिलेटिव डायमेंशन के हैं। द बी बजेज एज लॉन्ग एज इट इज सिटिंग ऑन ए फ्लावर। मक्खी तब तक आवाज करती है जब तक वो फ्लावर पे नहीं बैठती। इट बिकम्स साइलेंट व्हेन इट बिगिंस टू सिप द हनी। और जब वो हनी को पीने लगती है, सिप करने लगती है, साइलेंट हो जाती है। ऐसी ब्रह्म में जो आदमी डूब गया, he is totally silent, but sometimes intoxicated with the honey it buzzes again। कभी कभी वो जो है हनी में इतनी इंटॉक्सिकेट हो जाती है, इतना नशा हो जाता है, जैसे रामकृष्ण को होता था, कि उसमें भी कभी कभी थोड़ी आवाज कर लेगी। एन एम्प्टी पिचर मेक्स ए गर्गलिंग साउंड। खाली घड़ा जो है आवाज करता है जब उसको वाटर में हम डालते हैं। व्हेन इट फिल्स अप इट बिकम्स साइलेंट। जब ये भर जाता है तो पूरा साइलेंट हो जाता है। बट इफ वाटर इज पोर्ड फ्रॉम इट इनटू अनदर पिक्चर, देन यू विल हियर साउंड अगेन। और जब वाटर को दोबारा दूसरे में डालते हो तो भी साउंड करोगे। तो एक आदमी जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसका वाटर से भरा हुआ है, जब वो दूसरे को समझा रहा है, दूसरे में वाटर डाल रहा है, तो उसकी आवाज हो रही है। तो शंकराचार्य ने भी ईगो नॉलेज का इसलिए रिटेन किया, फॉर ए पर्पज। हाउ ब्यूटीफुली रामकृष्ण इज डिस्क्राइबिंग दोस थिंग्स। सो वी हैव गुड फॉर्च्यून of having access to such great masters like रमन महर्षि, रामकृष्ण, और उनकी कुछ चर्चा भी हमें मिलता है, कुछ संदेश भी मिलता है। तो उससे निश्चित ही हमारा जो प्यूरिटी ऑफ माइंड है वो बढ़ती है, हमारी जिज्ञासा डीपन होती है, और हमारी अंतर्मुखता बढ़ती है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं।